बिहार में काबा, बिहार में एक खे भरुआ फरार बा, बिहार में एक खे भरुआ फरार बा, त्रिपुरारी तिवारी ओकर नाव बा। इस नाम से तो आप उसे नहीं जानते, उसे आप मनीष कश्यप के नाम से जानते हो, जिसे मैं बवासीर ऑफ बिहार कहता हूँ। उसके पीछे कारण है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि विनय भाई आगे क्या होने वाला है, एफआईआर तो हो गई है। आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ इस भगौड़े मनीष कश्यप का। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा अपने आप को बाहुबली भौकाली साबित करता है कि सरकार की छाती पे चढ़ के सवाल पूछेंगे। आज उसी सरकार ने एक छोटा सा एफआईआर कर दिया है तो दौड़े दौड़े पूरे इंडिया का ट्रैवल कर रहे हैं। हर 2 घंटे पे यूट्यूब चैनल पर आकर इनका रंडी रोना है और दिखाना है कि देखिए हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमने मजदूरों की आवाज़ उठाई और हमको रेला जा रहा है। भाई साहब, आप तमिलनाडु गए थे वहाँ पर मरे हुए मजदूरों की लाशें खोजने, आप वहाँ गए थे तमिलों द्वारा पिटाई किए हुए बिहारियों को खोजने के लिए। आप किसी मजदूरों की आवाज़ उठाने नहीं गए थे, वहाँ ट्रेन चलवाने नहीं गए थे। आप गए थे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर बिहार की सरकार को अस्थिर कर दे। आप गए थे तमिलनाडु वहाँ पर बिहारियों की नाक कटवाने। आज पूरा विश्व हंस रहा है। विश्व इसलिए हंस रहा है कि एक छोटी सी भ्रामक झूठी अफवाह पर कैसे बिहारी ट्रेन भर भर कर भागने लगे। वो होता है ना कि कत्तों पटाखा फूटे तो कैसे वहाँ के जो चूहे बिल्ली हैं किस तरह से भागते हैं, उसी कैटेगरी में आपने बिहारियों को खड़ा कर दिया। बिहारियों की अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान को आपने ठेस पहुँचाई। और अगर आप इतने ही सही होते तो काहे भाग रहे हो मेरे भाई? आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो छिपना किस बात का है? आप अगर इतने ही सच्चे ईमानदार ही हो तो पुलिस से काहे बच रहे हो, वो भी बिहार पुलिस से? आखिर आपको डर किस बात का है? अगर आप एकदम सही हैं, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, आपने अपना मजदूरों की आवाज़ उठाई, आप गरीबों के मसीहा हैं, तो हाजिर होइए पुलिस के सामने। क्यों भाग रहे हैं? आपका भागना ये दिखाता है कि आपने कुछ गलत किया है। चोर जब चोरी करता है तब न वो डरता है, और आपका डर साफ साफ आपके चेहरे पर, आपकी वीडियो में दिखता है कि आपने गलती की है बिहार के नाम को कलंकित करने का। आपने गलती की है बिहारियों को अपमानित करने का। आपने गलती की है बिहारियों के सर को शर्म से झुकाने का। तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी रही है। तेजस्वी यादव जब तमिलनाडु की यात्रा पे पहुँचे तो वहाँ पर उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के जोधपुर में एक वकील के चाकू मारकर की हुई हत्या को तमिलनाडु का बताकर पोस्ट करना चालू किया। उसी वीडियो के आधार पर आरएसएस के इस छोटे रिचार्ज मनीष कश्यप ने भी वीडियो बनाना चालू किया। इन दोनों की मिलीभगत इस लेवल पर थी कि किसी भी तरीके से तमिलों को और बिहारियों को आपस में लड़ाना है। जो तमिल और बिहारी आपस में भाईचारे एक दूसरे के साथ सदियों से, दशकों से रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में नफरत बोने का काम इन लोगों ने किया है। कारण बिहार सरकार को अस्थिर करना, तेजस्वी यादव को बदनाम करना और कुछ रुपए अपनी जेब में भर लेना। चंद नोटों के लिए इन्होंने अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपने बिहार की शान को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालात यह है कि अभी अगले कुछ दिनों में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होनी है। तो चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मनीष कश्यप का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप के साथ उसकी गिरफ्तारी से बचाव के लिए खड़ी नहीं होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप का बचाव में खड़ी होती है, उसकी आईटी सेल खड़ी होती है, तो ये आप साफ संकेत है, ये क्लियर पिक्चर है कि बीजेपी और मनीष कश्यप एक साथ मिलकर बिहार को बदनाम करने चले थे। मामला फंस गया और चीज़ें उल्टी पड़ गई। लेकिन आज इस विषय में मैं आपको बहुत आराम से, बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ। मनीष कश्यप का जो चरित्र रहा है, मनीष कश्यप का जो इतिहास रहा है, वो कलंकित ही रहा है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? एक बिहार के पुलिस के लिए आपके अंदर क्या भावनाएं हैं? क्या आप उनकी हत्या करने के लिए उस पर हथियार चलाएंगे? चलिए बिहार पुलिस को बगल कर दीजिए। क्या आपके अंदर इतना जिगरा है कि एक महिला को उसके घर में अंदर घुसकर उसका ब्लाउज फाड़कर उस पर मारपीट करेंगे 50 और 100 लोग लेकर? चलिए इसको भी बगल कर दीजिए। क्या आप अपने गुरु के, जिसने आपको पढ़ाया, आपको शिक्षा दी, क्या आप उसे केवल इसलिए पीटने पे आतारू हो जाएंगे कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी?
मनीष कश्यप जैसे लोग आज इस कलयुग के ऐसे छात्र हैं जो अपने प्राचार्य, अपने टीचर को भी पीटने से नहीं बिखरे और ये बात करते हैं समाज में बदलाव की। ये खुद कितने ही अपराधों में लिप्त हैं, जहां पर इसने पुलिस वालों की हत्या करने का प्रयास किया, इसने महिलाओं को घर में घुसकर मारपीट की, इसने अपने ही शिक्षकों के ऊपर हमले किए, इसने बहुत सारी वो गलत गतिविधियां की जिसमें आपको शर्मसार होना पड़े। ऐसे कृत्यों का इतिहास, इसका जो चरित्र है वो दागदार है। अब आप कह रहे होंगे विनय भाई आज ये क्या बात कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ इसके ऊपर दर्ज मुकदमों के ऊपर। बहुत कम लोगों को पता है कि मनीष कश्यप नाम का ये जो आरोपी है, ये बेसिकली इसका धंधा जो था वो पैसे उगाही का रहा है। अगर पैसे उगाही का नहीं होता तो इसके ऊपर 420 आईपीसी यानी कि धोखाधड़ी या ठगी का केस बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ होता। ये मामला है 2019 का, एफआईआर क्रमांक है 338/2019। इसमें जो आईपीसी की धाराएं लगी हैं वो 419, 420, 467, 471 एफ और 471 जी। जिसमें से जो 420 की दो धारा है, अगर आप गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसे हम 420 ही कहते हैं। इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं से खेला और अपने पर्सनल अकाउंट में अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए इन्होंने लोगों से पैसे मांगे और उनके साथ धोखाधड़ी की। इसकी जांच एक सरकारी एजेंसी ने की, जिसके बाद उन्होंने स्थानिक बेतिया नगर पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। ये पत्र आपके सामने है, जिसमें बबलू कुमार जो हैं एक प्रखंड के अधिकारी हैं, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर 420 का केस दर्ज करने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को आदेशित किया और उसके बाद इनके ऊपर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सोचिए 420 भोले भाले बिहारियों के पैसे से अय्याशी करने का आरोप इनके ऊपर है। उन्होंने अपने खुद के एसबीआई अकाउंट में वो पैसे मंगाए जो कि कोई भी समाज कार्य के लिए नहीं था। लोगों को उन्होंने कुछ झूठे प्रलोभन दिए अपने सोशल मीडिया के साइट्सों के द्वारा, ऐसे एफआईआर के पत्र में दर्ज है, और उसके बाद उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की। ये वो मनीष कश्यप है जो ये कहता है कि बिहारियों को साथ दो, उन्हें मदद करो, आगे बढ़ाओ, लेकिन उन्हीं बिहारियों से इन्होंने पैसों की वसूली की, जिसके बाद इनके ऊपर 338/2019 की एफआईआर दर्ज है। दूसरा मामला उसी बेतिया नगर पुलिस थाने में है, जहां पर ये कहते हैं कि हमें बिहार पुलिस पे गर्व है। आइए, जितने मेरे राजपूत भाई हैं जो मनीष कश्यप के लिए जान देने को तैयार हैं सनातनी के नाम पर, ये वो भेड़िया है जिसने इंसान का रूप लेकर किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक पुलिस अधिकारी हैं श्रीराम सिंह, जी हाँ राजपूत। ये वो अधिकारी हैं जो ऑन ड्यूटी थे और एक हमले में बीच बचाव करने गए थे, जिसमें कि मारपीट और पत्थरबाजी कर रहा था ये मनीष कश्यप। उसी आरोपी को, उसी विवाद को छुड़ाने के लिए जब श्रीराम सिंह पहुंचते हैं तो मनीष कश्यप और करीबन 150 लोग इस पुलिस वाले को पत्थर से कूचने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, श्रीराम सिंह वो राजपूत भाई जो अपनी ड्यूटी पर कर्तव्य निभा रहा था और ये मनीष कश्यप इन्हें हत्या करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। बेतिया नगर में ये मामला है, एफआईआर क्रमांक है 290/2019। इससे भी इनका मन नहीं भरा। सोचिए, जिस शिक्षक ने इन्हें पढ़ाया, जिस प्राचार्य ने इन्हें स्थानिक लोकल शिक्षा करने दिया, कॉलेज करने दिया, उसी प्राचार्य के घर पर 150 लोगों का समूह लेकर ये पहुंच जाते हैं। प्राचार्य को घर से घसीट कर बाहर लाके मारते पीटते हैं, उनके घर के सामने खड़ी बाइक को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े ये बाहुबली थे कि इनका जो भूख है यहाँ पर मिटता नहीं है। 50-60 लोगों की भीड़ प्राचार्य अरविंद कुमार को घर से घसीट कर मारपीट कर रही थी, तो मनीष कश्यप इतने बड़े बाहुबली उनके घर में रह रही महिलाओं के साथ जाकर उन्होंने मारपीट की। ये इतने बड़े शौर्य, इतने बड़े सैनिक के लड़के हैं जो सेना में भर्ती सैनिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि इनके पिताजी सैनिक हैं, इनके दादा ने
स्वतंत्र सेनानी की लड़ाई लड़ी है, इतने बड़े गौरवान्वित परिवार का लड़का एक 150 लोगों को ले जाकर एक महिला के साथ मारपीट करता है। कितना बड़ा वीर इंसान। इस मामले में भी बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में अरविंद कुमार के लेटर पर एफआईआर दर्ज है 289/2019। इतने बड़े वीर हैं, इतना बड़ा इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले 400 BC में पैसे की उगाही की, फिर अपने ही शिक्षक को पीटा, फिर अपने ही शिक्षक के घर की जो महिलाएं हैं उनको मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े। इतने बड़े वीर थे कि जिस पुलिस वाले ने इन्हें बचाने की कोशिश की, मामला छुटाने की कोशिश की, उस श्रीराम सिंह को भी इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन मामला केवल यहीं नहीं घटा, इसके बाद भी इनके हौसले बढ़ते रहे। बहुत सारी ऐसी एफआईआर हैं। बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर क्रमांक 109/2019 है, जिसमें धाराएं हैं 147, 148, 149, 427 और 120B। मतलब संगठित तौर पर लड़कों का समूह बनाकर इन्होंने खुलेआम गुंडई की। ये आपराधिक मामले हैं, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है कि राजनीति के दबाव में किए गए मामले। प्राचार्य के घर में इन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, एफआईआर दर्ज हुई। एक ड्यूटी पे तैनात अधिकारी को इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया, एफआईआर दर्ज है। लोगों से पैसे वसूली करने का मामला किया, 420 आईपीसी में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये खुद के आपराधिक प्रवृत्ति को दिखाने वाले मामले हैं। इसी के साथ में बेतिया रेलवे स्टेशन पर TR नंबर 743/2020, इसमें इन्होंने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। समाज के अंदर अपराध तो कर रही थे, लेकिन अब सरकारी संपत्ति को भी इन्होंने क्षति पहुंचाना चालू किया। इनके ऊपर 145, 146, 174A के तहत सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का एफआईआर दर्ज है बेतिया रेलवे कोर्ट के अंदर। उसका TRN नंबर है 743/2020। ये दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जो पत्थर चलाएगा उस पर गोलियां तो चलेंगी ही। ये दूसरे को नसीहत देते हैं कि सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाइए। टैक्स के मेहनत के पैसे से आई हुई बनाई हुई सरकार की संपत्तियां हैं, जो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ये खुद उस सरकारी संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं जिसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर है। ये इंसान देश को ज्ञान बांटता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। ये अपराधी लोगों को कहता है कि महिलाओं का सम्मान करें। ये अपराधी कहता है कि शिक्षकों का सम्मान करें। ये अपराधी कहता है कि वर्दी में खड़े हुए उस पुलिस वाले का सम्मान करें। ऐसा कोई कोना इसने छोड़ा नहीं जहां पर जाकर इसने इन तमाम बातों की धज्जियां न उड़ाई हो। अगला, कोतवाली थाना पटना में भी इनके शौर्य के किस्से दर्ज हैं। एफआईआर क्रमांक 134/2019। इसमें मामले हैं मारपीट के। किसके साथ? आम जनता और पुलिस। सरकारी काम में बाधा, आम जनता के साथ मारपीट और इसके साथ साथ में पुलिस की वर्दी फाड़ना, उन्हें लात घूसों से मारना। इतने जघन्य अपराध। वो इंसान जो अपने आप को देश राष्ट्रभक्त और पत्रकार कहता है। कोतवाली थाना पटना में एफआईआर क्रमांक 134/2019 है, जिसमें 147 आईपीसी की धारा, 148, 149, 341, 324, 504, 448, 342, 323, 506 ये दर्ज हैं। ये जिस गांव में, जिस इलाके में पैदा हुआ, मंझौलिया थाना, वहाँ पर भी इसके किस्से बड़े शान के साथ दर्ज हैं। ऐसी ऐसी मामलाओं में दर्ज हैं जिसको किसी बड़े अपराधी से आप जोड़ सकते हैं। बहुत कम उम्र में इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले महिला के घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, पुलिस को जान से मारने का प्रयास किया। जिस टीचर ने इसे पढ़ाया उसके घर में घुसकर उसके साथ तोड़फोड़ की, मारपीट की, पुलिस की वर्दी फाड़ी, लोगों से ठगी किया। उसके बाद इसके गांव का हालत देख लीजिए, जिस इलाके में ये रहता है। हिस्ट्री शीटर इसे हम कह सकते हैं। ये लड़का जो है आपराधिक कृत्यों में बार बार संलिप्त हुआ। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, 3 बार पुलिस प्रशासन गलती से कर सकती है। यहाँ पे 10 मामले हैं। अभी हम लोग तो 6 मामले ही मैंने आपसे बताए। 7वां मामला है मंझौलिया थाना का, जहाँ पर एफआईआर दर्ज है 737/2019। ये आईपीसी है, इसमें 147, 323 और 307 यानी कि हत्या का प्रयास।
वसूली के लिए गए थे, उन्होंने मना किया तो 323 यानी उनके साथ मारपीट की, धारदार हथियारों पर उस पर हमला किया यानी कि 307, और इस मामले में ये आरोपी थे और जेल भी गए थे। सोचिए, इतना बड़ा पत्रकार जो देशभक्त कहता है, अपने गृह जनपद जहाँ पर ये पैदा हुआ वहाँ के लोगों के साथ इसका बर्ताव कैसा है। ये उस बिहारियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ के उसके स्थानिक निवासी हैं। मंझोलिया थाना में एक और एफआईआर दर्ज है 736/2019। इसकी जो शौर्य है ज़रा सुनिएगा। धाराएं क्या लगी? 323 मारपीट, 341, 353। एक सरकारी अधिकारी जब इनसे पूछने के लिए गया तो इन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। 353 की उस पर धाराएं लगी हैं। सरकारी काम में बाधा का उनके ऊपर आरोप है। इसके साथ में मंझोलिया थाना में एक और एफआईआर दर्ज है 193/2021। इस पे जो आईपीसी है 438, 448, 323, 353, 385, 505 और 506। ये वो धाराएं हैं जो कानूनी काम में रोकने के लिए लगाए जाते हैं। किसी से विवाद हुआ था, पुलिस जब भी इनसे विचार पूछने जाती, ये भाई साहब बड़े सम्मान के साथ उन पे पत्थर चला देते, उनको पीट देते, उनको दौड़ा लिया जाता। इस तरह के प्रयास इन्होंने बिहार पुलिस के सम्मान में किया है। और आज सबसे आखिरी में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तमिलनाडु और बिहार के लोगों की नाक कटवाने के लिए हुई है, जो कि पटना के आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर क्रमांक है 3/2023। इस पे भी वही धाराएं लगी हैं 153, 153A, 153B, जो कि दो समुदाय के बीच में लड़ाना, दो लोगों के बीच में नफरत फैलाना, आपसी उद्वेष पैदा करना। 505(1)B, 505(1)C, 468, 471 और 120B ये संगठित तौर पर लोगों का समुदाय, लोगों का समूह लेकर संगठित तौर पर किया हुआ अपराध है। इसके साथ ही आईटी एक्ट 67 इस पे लगाई गई है। तो कुल 10 मुकदमे हैं। बेतिया नगर थाना में करीबन 5 मुकदमे हैं, मंझोलिया थाना में करीबन 3 मुकदमे हैं, पटना में करीबन 2 मुकदमे हैं। टोटल इस तरह से 10 मुकदमे हैं। और अगर इसके धीरे धीरे अगर आप इसे छोटी सी समरी में देखना चाहें तो 420 पैसों की धोखाधड़ी, अपने शिक्षक को पीटना, मारपीट करना, पुलिस अधिकारी श्री राम सिंह को जान से मारने का प्रयास करना, अपने शिक्षक, अपने प्राचार्य के घर की महिलाओं को कपड़े फाड़ना, उनके साथ मारपीट करना, हत्या का परिसाद, कानूनी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पत्थरबाजी, गोलीबाजी, इस तमाम तरह की इनके ऊपर केसेस हैं। और ये अपने आप को बिहार का भविष्य बताते हैं। सोचिए, बिहार का भविष्य कितना खूबसूरत है, जो लोगों से ठगी करता है, जो पुलिस अधिकारियों पर हाथ उठाता है, एक वर्दी में अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस अधिकारी की हत्या का प्रयास करता है, रेलवे की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद में अपने ही शिक्षक के घर की महिलाओं को कपड़े फाड़ना, उनके साथ मारपीट करना। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा बहादुर भौकाली जो एक औरत पर हाथ उठा देता है, ये बनेंगे बिहार के भावी मुख्यमंत्री। अब आइए, इसके अंदर जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, उसमें कोर्ट ने बहुत ही गंभीर तरीके से इन पर टिप्पणी की है। इनकी पहली बेल एप्लीकेशन थी 811/2019, जो कि एफआईआर नंबर 109/19 के लिए थी, जिसमें ये 10,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत पे बाहर आए थे। इसके साथ में 2 श्योरिटी लगी थी। ये ऑर्डर था 26/3/2019 का। इसके बाद इनकी दूसरी एप्लीकेशन है 1590/2019, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ये बताते हुए कि ये इंसान असामाजिक है, आपराधिक गतिविधियों में बार बार लिप्त हुआ है, इसके लिए इसे जेल से नहीं छोड़ा जा सकता। तो इनकी वो एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट हुई है। ये रिजेक्शन हुआ है 1/6/2019 को। फिर इन्होंने अप्लाई किया बेल के लिए, बेल एप्लीकेशन नंबर 1592/1592/2019। इसको भी कोर्ट ने यही कारण बता के रिजेक्ट किया है। उसके बाद में एक अन्य मामले में 1834/2019, ये एफआईआर क्रमांक 338/19 का है, जिसमें इन्होंने 10,000 का बॉन्ड देकर इनको जमानत दी गई। अग्रिम जमानत भी की। जब पुलिस के हत्या का प्रयास हो रहा था तो इन्होंने भागे कोर्ट के अंदर कि हमको जमानत मिल जाए। ये जमानत याचिका थी 2393, 2392/20। 2 याचिकाएं इन्होंने लगाई, 736/20 एफआईआर नंबर और 737/20 एफआईआर।
ये दोनों को कोर्ट ने आपत्ति लेते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि आपको कानून को विश्वास रखना चाहिए, आपको कानून को सहयोग देना चाहिए। आपने एक अधिकारी को मारपीट करके उनके साथ हत्या का प्रयास किया है, 307 की दफ़ाएं हैं, इसको आपको पुलिस का सहयोग करना चाहिए। और इसलिए रिजेक्ट किया गया कि इस तरह के आपराधिक दिमाग की प्रवृत्ति रखने वाला इंसान समाज के लिए घातक है, इसलिए इनकी याचिका खारिज की जाती है। इसके बाद में एक और इनकी जमानत याचिका थी 1984/2021, जो कि FIR क्रमांक 193/21 का था। इसमें भी जो मंझोलिया थाना का था, इसमें भी कोर्ट ने इन्हें जमानत नहीं दी। ये वो शूरवीर हैं जिनको कोर्ट भी ये कहता है, लिखित ऑर्डर से आपने स्क्रीन पे देखी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये समाज में रहने लायक नहीं है। ये बार बार प्राकृतिक तौर पर ये अपराध के कृत्यों में संलिप्त है। इस तरह के जानवर को समाज में खुले में नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि इनकी तमाम याचिकाएं जो हैं, जमानती याचिकाएं, वो खारिज होती रही हैं। उसके बाद ये पटना हाई कोर्ट गए, राजनीतिक दबाव बनाया क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, और वहाँ से इन्होंने ये सारे जमानत लिए हुए हैं। ये मैं कहानी उस इंसान की बता रहा हूँ जो बिहार की तस्वीर बदलने की बात करता है। ये बिहार को ब्रांड बिहार बनाने की बात करता है, जबकि खुद इसका जो चरित्र है वो दागदार रहा है। किस तरह से इसको हिम्मत होती होगी कि जिस बिहार की बेटियां, औरतों के सम्मान की बात करता होगा, उसी बिहार के अंदर एक अपने शिक्षक जिसने इसको पढ़ाया, उसके प्राचार्य के घर में घुसकर उनके घर की औरतों को इसने मारा पीटा। ये किस मुंह से उस औरतों के, बिहार के औरतों के सम्मान की बात करता है? ये किस मुंह से वर्दी के और सैनिकों के सम्मान की बात करता है, गौरव की बात करता है, जबकि इसके हाथ खुद पुलिस की हत्या करते करते रुके हैं? पुलिसों पे पत्थर चलाना, ये किस तरह से जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा था, जब वहाँ पत्थरबाजी होती तो बड़े चाव से ये कहता था, लेकिन ये खुद पत्थरबाज है। वहाँ के नगर पुलिस स्टेशन में, बेतिया नगर में, इसके ऊपर आरोप है। श्री राम सिंह जो कि खुद पुलिस अधिकारी हैं, उसने खुद नामजद FIR दर्ज कराई है कि मनीष कश्यप और उसके साथ 100 से 150 लोगों ने मेरी हत्या करने का प्रयास किया, मुझ पर पत्थरबाजी की, मेरे साथ मारपीट की। ये वही पत्रकार है जो बिहार को बदलने चला था, लेकिन इसके हाथ खुद इस तरह के अपराधों से लिप्त है। बाकी सब जाने दीजिए। जिस बिहार भोली भाली जनता को ये उकसा कर तमिलनाडु के साथ लड़ाने की बात कर रहा था, उसी बिहार की जनता को 2019 में SBI बैंक, जो कि इसका खुद का बैंक अकाउंट है, उसमें इस इंसान ने लोगों को एक गलत स्कीम देकर, लोगों को एक झूठी एक सांत्वना देकर, झूठी एक विश्वास देकर लोगों से पैसे ऐंठे। 420 नामक IPC की धारा किसी इंसान के लिए कितना शर्मनाक होता है, इस धाराओं में भी इसे गर्व महसूस होता है। तो ये कानूनी तौर पर, आपराधिक तौर पर दिमाग से बीमार एक इंसान है, जो सही में समाज में रहने लायक नहीं है, ऐसा वहाँ की स्थानिक अदालतें कहती हैं। अपने कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने बाकायदा इसे मेंशन किया है। उसके बावजूद भी आज बहुत सारे मेरे बिहार के भाई हैं जो खुलेआम इसका सपोर्ट करते हैं। आप करिए, कल को आपकी बहन बेटियां भी इसके हाथों पीटी जाएंगी, आप भी इसके हाथों ठगी का शिकार होगे। आपके भाई जो पुलिस में है, सेना में है, इसके हाथे पीटे जाएंगे, ये कूचेगा। आप खुश रहिए। मैं देख रहा हूँ कि जिस राजपूत समाज इसके सामने पूरा खड़ा है, लेकिन 3 FIR इसमें ऐसी हैं जिसमें अलग अलग राजपूत अधिकारी हैं जिनके मारपीट करने, इसके अंदर राजपूतों के प्रति बहुत गुस्सा है। नहीं होता तो श्री राम सिंह या फिर सिंह टाइटल देखकर इतने उग्र क्यों हो जाता है कि वो दौड़ा के पुलिस को मारने लगता है। सिंह टाइटल वाले कुछ ऐसे FIR हैं जो कि मंझोलिया पुलिस स्टेशन में है, 737/2019, 307 की धारा लगी है, हत्या का प्रयास। उसके बाद में 336 है, कानूनी काम में बाधा, रेलवे संपत्ति को नुकसान। ये गौरव का, इनके ना पद्मश्री के मेडल्स हैं इतने सारे। ये इंसान बिहार को बदलने चला था, जो इंसान खुद नहीं बदल पाया, एक के बाद एक अपराध करता गया, हौसले बुलंद होते गए, और ये इंसान चला है बिहार में एक बदलाव लाने के लिए। आप लोग खुद सोचिए। जो राजपूत भाई आज इसे सपोर्ट करते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, करिए, अच्छी बात है। कल को ये आपके भाइयों को दौड़ा के मारेगा, उनकी हत्याएं कराएगा, आप करते रहिए सपोर्ट, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आने वाले टाइम में ये पूरा ऐसा तिलक उलक लगा के भगवा ड्रेस में पुलिस में गिरफ्तारी देगा, सारे सनातनी भाई कब मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल को यही जब इसके हाथ में आप ताकत दे रहे हैं, एक बंदर के हाथ में आप बंदूक देंगे तो कहीं पर भी गोली चलाएगा। यही हालत मनीष कश्यप का है। आप लोगों ने एक बंदर के हाथ में ताकत दे दी है। आज हालात क्या है कि वो आप ही के समाज को खा रहा है, आप ही के समाज को गंदा कर रहा है।
और उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है तो वो आपका फैसला है। मैं मुंबई में हूँ, मेरा एक बाल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिसका नुकसान है वो है बिहार की आम जनता जो इस पर विश्वास करती है। कल एक और वीडियो में इसके ऊपर ले आऊँगा, इसके आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। बिहार के लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा तोप है। दरअसल इसने बिहार में रहते हुए अवैध वसूली का एक धंधा चलाया। मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं, मेरे पास कुछ जानकारी, कुछ दस्तावेज हैं। अगली वीडियो में मनीष कश्यप की उस आर्थिक वसूली का किस्सा आप तमाम लोगों के साथ सबूतों के साथ रखूँगा। किस तरह से इसने देश की सरकारों को चूना लगाया, किस तरह से इसने तमाम जो आर्थिक एजेंसियां हैं उसको नुकसान पहुंचाया, किस तरह से इसने देश के हक का जो पैसा है वो खुद खाकर आज मोटा बनकर देश सेवा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसकी वीडियो कल ज़रूर आप देखिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, ख़ासतौर पर बिहार के लोगों तक इसे पहुँचाएँ। एक निवेदन है कि बिहार पुलिस को ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आने वाले केसों में इसकी जानकारी, इस मामलों की जानकारी बहुत अहम भूमिका निभाती है। हो सकेगा तो अगले 2 से 3 दिन में मैं खुद आपराधिक शाखा में जाकर, आर्थिक आपराधिक शाखा में जाकर इस सारे दस्तावेज, कोर्ट के ऑर्डर्स, FIRs की कॉपीज़, इसके साथ ही इसके आर्थिक व्यवहार जो इसने गलत तरीके से किए हैं, जिसके सबूत मेरे पास आए हैं, उन तमाम लोगों को तमाम जानकारी, तमाम तथ्य, तमाम दस्तावेज मैं खुद बिहार आकर आर्थिक अपराध शाखा को सुपुर्द करूंगा, ताकि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो ये कल को बिहार के लिए बड़ा कैंसर बन जाएगा, और कहीं ना कहीं बिहारियों की जान जोखिम में हमेशा पड़ती रहेगी, जैसे तमिलनाडु और बिहार के विवाद में पड़ी है। मेरा छोटा सा प्रयास होता है आपको हकीकत दिखाना। मेरा कोई प्रयास ये नहीं होता है कि मेरे चैनल पे व्यू आ जाएं, लोग मुझे पसंद करें, मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तथ्य मेरे सामने आएंगे, जो हकीकत है, जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, उसे मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखता हूँ ताकि अगली बार आप लोग उसे समझें, उसे सोचें उस विषय पर, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। वीडियो सही लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें। अगली वीडियो कल, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।